नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 जून 2020 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया। यह वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान और अन्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के मशहूर जिमनाइट कोड थॉमस का निधन हो गया है? तो वो किस देश के हैं? अमेरिका के। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिमनाइट कोड थॉमस का निधन हो गया है। वह 64 साल के थे। थॉमस ने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 के फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, किस देश के मशहूर जिमनाइट कोड थॉमस का निधन हो गया है? तो वो किस देश के थे? अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक के लिए। अमेरिका में होने वाले विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2020 में अमेरिका के योंगटन के NFA तीरंदाजी केंद्र में होना था। WA ने 2021 के व्यस्त कैलेंडर की वजह से 2022 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? 12वां। भारत ने हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इंडेक्स 2020 के 12वें संस्करण में 168वीं रैंक हासिल की है। 2020 की इस रिपोर्ट में 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापा गया है। यह रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। इस सूचकांक में डेनमार्क 82.5 पहले, लग्जमबर्ग 82.3 दूसरे और जबकि स्विट्जरलैंड 81.5 तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिचर्ड डॉकिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? जावेद अख्तर। प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके विचारों, धार्मिक रूढ़ियों की जांच करने, मानव प्रगति एवं मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार बिल माहेर और आलोचक एवं लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया है? जया जेटली। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व आयु, प्रसूति मूल्य दर घटाने और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करेगा। तो याद रखिएगा,
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है? तो जया जेटली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, गले से लार का नमूना लेने के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी उपकरण नेसोफोरेजियन विकसित किया है? तो किसने किया है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे। पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के गले से लार का नमूना लेने के लिए एक स्वदेशी उपकरण नेसोफोरेंजियल विकसित किया है। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के तहत यह प्रयोगशाला एक दिन में 1 लाख नेसोफोरेंजियल निर्मित करेगी। यह एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी है जिसके ऊपर एक ब्रश लगा है। तो याद रखिएगा, गले से लार का नमूना लेने के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी उपकरण नेसोफोरेंजियल विकसित किया है? तो किसने किया है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले मशहूर हस्तियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर हैं? तो कौन है? काइली जेनर। काइली जेनर और कर्ने वेस्ट ने सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन रोजर फेडरर और लियोनेल मेसी सहित खेल सितारों ने शीर्ष 10 में अपना दबदबा कायम रखा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार 52 वर्षीय फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा भुगतान वाली हस्तियों की सूची में उनकी उम्र 52 की संख्या के आधार पर कीपर करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले मशहूर हस्तियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर हैं? तो काइली जेनर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किस राज्य को 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? किसे दिया है? असम को। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम राज्य को 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। नाबार्ड द्वारा विशेष तरलता सुविधा के तहत 1500 पंजाब राज्य को दिए गए थे। इससे पूर्व नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों आरआरबीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। नाबार्ड के बारे में समझते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में मुंबई में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन है? GR चिंतला। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किस राज्य को 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? इसे दिया है असम को। अब बात आती है असम की। तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय का शुभारंभ किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल व ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय का शुभारंभ किया है? तो किया है राजस्थान। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जबलपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्र। और राजस्थान के सीएम, जैसे कि भी आपको बताया, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।